हो और जब वो परमात्मा प्रमाणित हो जाता है सब सदग्रंथों से, हमें कोई शंका नहीं रहेगी, तब हम परमात्मा मानकर जो साधना करेंगे तब वो भगवान हमें अपना पूर्ण लाभ देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि सच्चा साहिब और सच्चा गुरु ये दोनों ही मिलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको मानव शरीर प्राप्त, जो प्राणी के लिए अति दुर्लभ बताया। दूसरी वस्तु जो दुर्लभ है वो सतगुरु यानी सत्संग कहो, सतगुरु कहो, सतगुरु के बिना सत्संग नहीं हो सकता। तो वो भी आज आपको उपलब्ध हुई। आपकी किस्मत का, आपके पूर्व जन्म के संस्कारों का कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। आज चाहे कोई गरीब है, झोंपड़ी में रहता है, चाहे कोठियों में रहता है, कोई रिक्शा चलाता है, पैदल मजदूरी करता है या कारों और हेलीकॉप्टरों में चलता है, ये मानव शरीर प्राणी जो है ये परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। और दुर्भाग्य उनका अभी जो खिलौनों से ही खेल रहे हैं। सौभाग्य आपका जो भगवान से परिचित हो चुके हैं और इस मार्ग पर अग्रसर हो लिए। अब जैसे दो प्रकार से ये मानव शरीर आपको प्राप्त होता है, एक तो पूर्व संस्कार से और एक टर्न वाइज होता है। टर्न वाइज का अर्थ है कि 84 लाख प्रकार के प्राणियों में सब कष्ट उठा गए, उसके बाद एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है प्रभु का। तो जो इस प्रकार से आए हुए प्राणी हैं, जो टर्न वाइज यानी नंबर वाइज जिनका जन्म हुआ मनुष्य का, तो वो जल्दी सी भक्ति ग्रहण नहीं करते। और जो पिछले जन्म में संस्कार से मनुष्य थे, अब भी मनुष्य पैदा हो गए हैं, तो वो ऐसे मनुष्य जन्म उन्हीं का होगा जो पिछले जन्म में भी कोई ना कोई भक्ति साधना कर रहे थे। तो उनके अंदर एक लगन प्रेरणा न्यारी होती है परमात्मा की तरफ, उनकी पहले से रुचि होती है, जन्म से ही होती है। तो इसी प्रकार फिर मानव शरीर के अंदर प्राप्त प्राणियों को फिर एक और दो प्रकार की स्थिति होती है। जैसे एक तो भक्ति कर्म होते हैं और एक धर्म कर्म होते हैं। भक्ति कर्म का अर्थ है जिन्होंने भक्ति की है, मंत्र जाप किए हैं परमात्मा से, गुरुदेव से दीक्षा लेकर के पहले जन्मों में, और एक ने भक्ति के साथ साथ पुण्य भी खूब किए हैं। तो दोनों का ही मनुष्य जीवन हो रहा है क्योंकि पिछले संस्कार वश हो रहा है। जिन्होंने दान नहीं किया और भक्ति करते ही रहे क्योंकि परमात्मा ने वो मंत्र दिए थे जो आपको चार्ज करके गए थे 600 वर्ष पहले, तो साथ में परमात्मा ये भी कहते रहे थे, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न गट्टो नी।